और आज बर्थडे है जस्सू बन्ना, क्या बात है। हाँ, और हमारे समाज के लिए एक मोटिवेशन पार्ट बनता है और इंडियन हैंडीकैप टीम से ये खेलते हैं। आज उनका बर्थडे है तो सेलिब्रेट तो करेंगे भाई। विश यू हैप्पी बर्थडे जस्सू बन्ना। और हमेशा माँ रोने के लिए ओपनिंग के लिए आते हैं। और गेंदबाजी में अब आ चुके हैं और गेंदबाजी में आ चुके हैं राकेश, मैन फ्रॉम बीकानेर। राकेश बीकानेर, ये ज़बरदस्त गेंदबाज है, आइकॉन खिलाड़ी है और कमाल का ये है। और देखिए यहाँ पे कुणाल और उसके साथ में आइकॉन अरविंद राजगुरु। गए साल की बात करो तो इस बैटर ने लगातार 2 हाफ सेंचुरी लगाई थी और कल भी लगातार 3 मैचों में 3 हाफ सेंचुरी लगाने वाला ये पहला खिलाड़ी बन चुका है। नाम है अरविंद राजगुरु। जहाँ से करता है इनिंग समाप्त, वहाँ से करता है शुरू। इस खिलाड़ी का नाम है अरविंद राजगुरु। गए साल आरसीएन सीजन 7 में इसने 2 मैच में लगातार हाफ सेंचुरी लगाई थी और तीसरी मैच जो पहली मैच थी उसमें भी हाफ सेंचुरी लगाई। तो हैट्रिक हाफ सेंचुरी लगाने वाला वन प्लेयर बन गया है अरविंद राजगुरु। और इसके साथ देंगे यहाँ पर कुणाल। और देखिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी राकेश, ये आइकॉन खिलाड़ी और ये जानता है गेम को चलाना, किस तरह की गेंदबाजी करना। बीकानेर से बिलोंग करते हो, खास करके आइकॉन खिलाड़ी जो हमारे बाहर से आ चुके, बहुत सारे खिलाड़ी दूर दूर से आ चुके पूरे हिंदुस्तान में। और मारवाड़ी भाइयों के लिए खासियत है, जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। हाँ देखिए डीजे मास्टर कह रहे वाह 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 वाह। हाँ प्रोमना, प्रोमना, और प्रोमना का मतलब है जमाई। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है, स्कोर 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन गेंदबाजी। हाँ, और हमारी मारवाड़ में कहता है प्रोमना प्रोमना, चोरी सही की जगह दीदी है, मतलब जमाई बहुत कमाल का। और देखिए सीटी भी बजाए प्रोमना प्रोमना के लिए, मतलब लड़की अच्छी जगह पर दी है। अब 6-7 साल का रिलेशन हमारे राजस्थान के साथ मेरा हो चुका है, हर एक समाज के साथ जुड़ चुका है। तो धीरे धीरे पूरी लैंग्वेज और खास करके रीति रिवाज तो मुझे सब कुछ मालूम पड़ गए। और हिंदू संस्कृति से हम लोग बिलोंग करते हैं तो ये होता है। तो कांच के ग्लास लगता है टूटे, दिल टूटे लगता है। दिशाहीन गेंदबाजी, वाइट का इशारा और गेंदबाज का नाम है अशोक। क्या बात है, अशोक मैन फ्रॉम बीकानेर। हो जबरदस्त स्ट्रोक है, देखिए इनसाइड आउट क्लास देखिए। और गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं है और जीवन दान मिला है। ये जीवन दान का फायदा जरूर उठाएगा अरविंद राजगुरु। कल सुबह सुबह भी इनके साथ वही हुआ था। पहले 2-3 गेंद इनके बल्ले पर आई नहीं, उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं है अरविंद राजगुरु। और पावर प्ले में ये खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। जैसे मां रोहिणी के लिए सलामी देते हैं यहाँ पर जस्सू बन्ना। ओहो, और अपने आप से नाराज कहीं और चाहते थे लेकिन अपने विकेट दे दिए। हाँ, कल विनर वर्सेस विनर के बीच में ये मैच है। और कल हाँ, और 6 ओवर में गेम इज ओवर कर दिया। और खास करके कमेटी है, इनका बहुत टाइम बचा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 12-12 ओवर के मैचेस है, आज भी हमें ऐसी टीम चाहिए जो टाइम बचा सके और हमारी कमेटी उनको चाय भी पिलाएगी। और
चाय गरम, गरम चाय, चाय गरम। सागर सनवाड़ा। सनवाड़ा की बात ठीक में गांव आता है सनवाड़ा, जो वाडोली, कृष्णागंज, सिरोड़ी, वान, आसावा, टोकरा, आबूगढ़ परगना से बिलोंग करता है ये। और परगना की बात करूँ तो मैं राज सिरोही डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे परगना को जानता हूँ, जैसे महादेव जी परगना, आबूगढ़ परगना, हाँ झोरा परगना, हाँ लुक्का परगना, राम सिंह, हाँ राम सिंह परगना, हाँ और यहाँ पर एक ही परगना है, राज पुरोहित परगना। और देखिए अशोक जी आ गए, पुरोहित थाली के ऑनर। हाँ ये लुक्का परगना क्यों बोलते हैं भाई जी, मुझे बताओ इसका क्या है। हाँ पता नहीं, लेकिन भाई ये सब एक ही परगना से बिलोंग करते हैं, हमारे राजपुरोहित समाज के खिलाड़ी है। और कुणाल देखिए, हाँ यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाएंगे, थोड़ा मजा लेंगे हमारे जीतू जी, जो मैन फ्रॉम तवाव से बिलोंग करते हैं। ओहो बर्थडे बॉय इंस्पायर है हमारे लिए, मोटिवेशन का एक पार्ट है। देखिए द हैंडीकैप इंडियन टीम के लिए खेलने वाले खिलाड़ी हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, और ये खिलाड़ी इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे। नाम है जस्सू बन्ना, आज इनका बर्थडे है, तो क्यों ना, कल बर्थडे था भरत मैन फ्रॉम साकरना, भरत जी साकरना का बर्थडे था, और आज जस्सू बन्ना का बर्थडे है। हाँ स्कोर हो चुका है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आरआर टीम का 11 रन और 1 विकेट के नुकसान पर, हाँ सॉरी 12। एक बॉल बाकी है, दूस पहली वाइड थी। वो बोल रहे मैं चुपके से हूँ, किसको मालूम भी नहीं, मैं अंदर आ गया। ये हमारे राज पुरोहित युवा मंच और राज पुरोहित क्रिकेट क्लब की जो कमेटी है ना, इसमें सिर्फ 11 मेंबर्स है, और 11 में से 11 एक से बढ़कर एक है। हाँ बोलूँ क्या? हेलो, हाँ ऐसा है सैंडी भाई, लुक्का परगना को लुक्का क्यों कहते हैं उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। क्या बात है, जस्सू बन्ना जबरदस्त फील्डरों में से एक है, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 13, 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ देखिए अब हम उस टॉपिक पर थे, लुक्का परगना। लुक्का परगना को लुक्का इसलिए बोलते हैं कि हमारे वहाँ है ना कि राजस्थानियों में एक रिवाज है, कोई भी मेहमान आए तो उनको वहाँ पे बहुत मान मनुआर बहुत अच्छे से मिलते हैं, और जो लुक्का होते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, केवल नाम का पहले पहले के ज़माने में वहाँ पे ना बारिश कम होती थी और वो बंजर ज़मीन थी ज़्यादा, तो उसके हिसाब से उनको लुक्का परगना नाम पड़ा था। लेकिन उनका नाम लुक्का है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। हाँ देखिए अब हम लुक्का परिवार की बात कर रहे थे, हाँ लुक्का परगना। हाँ वहाँ पर लुक्का का मतलब जैसे हिंदी में क्या लुक्का का मतलब होता है कमजोर, लेकिन ये परगना ऐसा है जहाँ पर कोई भी मेहमान आता है तो वहाँ पर खाली नहीं आता है। लुक्का परगना के भामाशाह एक से बढ़कर एक, और कोई भी मेहमान नवाजी जाता है तो उसको इतने मान सम्मान के साथ रिटर्न किया जाता है। संदीप भाई जो अभी
लूका प्रज्ञा मान सम्मान और भामाशाह के लिए जग जाहिर है, ये बात सही है। मैं भी लूका प्रज्ञा का जमाई हूँ, लेकिन जमाई का मतलब होता है प्रोमना। क्या बात है। लेकिन ये एक बात मुझे समझ नहीं आई, लूका प्रज्ञा, ये जो उन्होंने अभी डेफिनेशन कहा कि बारिश कम होती थी, पूरा राजस्थान इसके लिए फेमस है, बारिश कम होती थी, अकेला लूका प्रज्ञा का नाम इनको ही क्यों दिया हाँ। गया? ये बात भी सही है। राजस्थान में बारिश अगर ज़्यादा होती ना तो मुझे लगता है राजस्थान से कोई अदर स्टेट नहीं जाता। हेलो, हाँ, इंदर इंदर है ना, इंदर। हाथ ऊपर करे। हाँ, इंदर देखिए, बॉक्स में कमेंट्री बॉक्स में यहाँ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं होटल इंडस्ट्री के सबसे बड़े भामाशाह इनको कहा जाता है, और एक है जिनके सूरत स्टेशन उतर के पहले ही आते हैं पुरोहित थाली। पूरे राजपुरोहित समाज में इनके नाम से होती है दिवाली। वो मेरे साथ बैठे हैं अशोक जी, और उनके बाजू में सोमनाथ होटल इंडस्ट्री के सबसे बड़े ऑनर। मैं आपको बताना चाहूँगा, सोमनाथ कम से कम सूरत के अंदर 100 सोमनाथ होगी जो इन्होंने चालू की होगी। क्या बात है, इतना बड़े भामाशाहों के साथ बैठकर मुझे कमेंट्री करने का ये जो सौभाग्य मिला, मैं अपने आप से बहुत प्राउड फील महसूस कर रहा हूँ। ये परिवार के साथ मैं जुड़ चुका हूँ, और इस परिवार का गहरा रिश्ता गए साल से मेरे साथ जुड़ चुका है। आरसीएल के बाद मुझे नया इवेंट मुंबई में मिला, पीपीएल। कहो दिल से आरसीएल फिर से, और कहो दिल से पीपीएल फिर से, और दोनों टीम कमेटी की बात करो तो एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। जो भरत जी मुझे कल ही कॉल किया था, उन्होंने आउट ऑफ इंडिया है और आने वाले थे यहाँ पर, लेकिन आउट ऑफ इंडिया होने की वजह से नहीं आ पाए, और खास करके मुंबई की पीपीएल के लिए खास यहाँ पर जीतू जी और अशोक जी भी आने वाले थे, वो भी नहीं आ पाए। और हमारे राजपुरोहित समाज की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे बाजू में कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पर बैठ चुके अशोक जी, उनके जमाई जो राजसा जिनका नाम है, जो जसवंतपुरा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया 7 गेंदों में 7 छक्के, और पिछले संडे को उनका जन्मदिन था। ऐसे भी खिलाड़ी हमारे राजपुरोहित समाज में है। लंबा शॉट मारा है, गेंद सीधा सीमा रेखा के पास जाते हुए, देखते हैं क्या रन। आसानी से 1 रन चुराया यहाँ पे सागर सनवाड़ा ने। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज पीपीएल का धमाकेदार प्लेयर सैंडी भाई, जैसे आप कह रहे थे, भरत मेड मोडवाला, क्या धमाका किया है आज उसने। कितनी गेंद घुमाई होगी आज उसने यहाँ पे। हाँ, आज जबरदस्त भरत, जो मुंबई से कालवादेवी हीरोज, कालवादेवी और किंग कोबरा से बिलोंग करते हैं, और मंडवाड़ा का ये खिलाड़ी है, क्या जबरदस्त पलटवार किया। पीपीएल में इनको बहुत टीम से ऑफर आई थी जी। पीपीएल के अंदर अब की बार वो बीसीसी के अंदर एज आइकॉन प्लेयर वहाँ पे चुने गए थे। करीबन 38 लाख पॉइंट से उनको खरीदा गया था वहाँ पे। हाँ, ये बात तो सही है। और सबसे पीपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी जो खरीदा गया, उस खिलाड़ी का नाम था छोटा पैकेट बड़ा धमाका, नाम है दीक्षित राजपुरोहित। 48 लाख से शायद उनको खरीदा गया था, सबसे महंगा खिलाड़ी। आपको मालूम नहीं हो, बता दूं, भरत को 38 लाख में खरीदा गया, और पीछे पीछे वहाँ पे लोगों के फोन आने चालू हो गए, भैया कहाँ मिलेगा तू। हाँ, ये बात भी सही है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जिसके बैट पर बॉल है ना, उसे दुनिया भर का कॉल है। अगर आरसीएल में इस सीजन में आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे ना, तो अगले साल के लिए इसी साल में आपको बुकिंग किया जा सकता है। इसलिए कहता हूँ जिसके बैट पर बॉल है उसे दुनिया भर का कॉल है। वरना तो कितने खिलाड़ी है जिनके मोबाइल में मिस कॉल भी नहीं है। सही बात है आपकी। देखिए, कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पे मैं जुड़ चुका हूँ। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये दोस्ती रहेगी। जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक आरसीएल का नाम रोशन रहेगा। क्योंकि इस कमेटी की मैं तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि टीम में खाली 11 खिलाड़ी है और एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन भी है, और दोस्ती का ग्रुप इनका अलग ही है। और कल मैं रात को देखा, झमेला ग्रुप यहाँ पर बैठा था, और झमेला ग्रुप के करते धरते यहाँ पर भी आए नहीं, क्योंकि रात को 3 बजे तक यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे थे। मैं और आपकी लकी बातों को थोड़ा काटना चाहूँगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि 11 कमेटी मेंबरों के द्वारा ये आरसीएल किया जाता है, लेकिन ये बात गलत मैं इसलिए कहने जाऊँगा। हमारे भामाशाह जो आरसीएल 1 से अभी तक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, ये अभी जो आरसीएल इतना अगर सक्सेस है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ उन भामाशाहों का है, जो आंख बंद करके हम लोगों को सहयोग करते हैं, हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, जिसके कारणवश ये आरसीएल इतना सक्सेस हो रहा है। नहीं, सही बात है। क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट, अगर कोई भी इवेंट अगर ऑर्गेनाइज करना है, तो उससे सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है भामाशाहों का। और हमारे इस टूर्नामेंट में भामाशाहों का जब मैंने लिस्ट देखा, तो यहाँ पर 41 भामाशाह ऐसे हैं
मेन स्पॉन्सर है और 45 भामाशाह ऐसे को स्पॉन्सर है। और आरआर को यहाँ पर पलटवार करना होगा। मार रोहिणी ने यहाँ पर जड़कर पकड़ कर रखा है और क्या पकड़ जमाई है। कल देखा था 6 ओवर में गेम इज ओवर किया था आरआर टीम ने। लंबा शॉट मारा है यहाँ पे इंद्र ने, देखते हैं क्या है पीछे क्षेत्र रक्षण में प्लेयर खड़ा है कि नहीं है लेकिन 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा इंद्र राजगुरु जो स्वीट 11 के अंदर करीबन लास्ट 3 साल से खेल रहा था, अब की बार जो बल्ला चला, गेंदबाजी चली तो आरआर में जिसके बैट पर बॉल है ना उसे दुनिया भर का कॉल है। आप यहाँ पर आपको अच्छे टीम से क्यों चुने जाते हैं? क्योंकि आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। और यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी और बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। देखिए यहाँ पर गेंदबाज के पास वेरिएशन है। इंदर को स्वीट 11 से आरआर ने क्यों इस टीम में चुना, इसकी वजह यह है मचाई थी इस मैदान के ऊपर। इसके लिए देखिए बड़ी बड़ी टीम, बड़े बड़े भामाशाह क्यों। और यहाँ पे ये गलत गेंद और गलत गेंद का खामियाजा भुगतना पड़ेगा गेंदबाज को और उसकी टीम को। और यहाँ पे दर 6 रन के लिए 6 रन। सिक्सर, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का सिक्सर। सागर तनवाड़ा, अभी तो इसके लंबे लंबे छक्के देखने बाकी है, पूरा टूर्नामेंट बाकी है। यहाँ पे जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी इसकी राह देख रहे हैं, कब इसकी बड़ी इनिंग आएगी, कब हम लोग लंबे लंबे छक्के देखेंगे इसके। और स्कोर हो चुका है अभी लगभग यहाँ पर 30 आरआर का स्कोर हो चुका है 30 4 ओवर की समाप्ति के बाद और 2 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं। अभी भैया ये 5वां गेयर नहीं 6ठा गेयर आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है सागर पे। जिस हिसाब से सागर खेल रहा है उसकी आंखें जम चुकी है। अभी ये इंदर को भी उनको कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा। और सैंडी भाई, अब मुझे विदाई लेने का समय आ चुका है। आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे ध्रुवेश भाई आ चुके हैं। और क्यों ना हमारे समाज के कमेंटेटर जो मुझे रिलीवर के रूप में, छोटे भाई के रूप में यहाँ पर बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं, दुर्वेश पुरोहित। ये देखिए जीतू भाई, जैसे ही मैंने कहा अब मुझे आपका साथ छोड़ना पड़ेगा, तुरंत हाथ ऊपर करके माइक लेना चालू कर दिया। हाँ, और हमारे प्रवीण जी जो जोड़वाड़ा के इधर, हाँ बिनमाल वाले वो, हाँ मारवाड़ी कमेंटर के लिए वो आ रहे प्रवीण जी प्रोमना। हाँ, और लास्ट दिन में 2 दिन में यहाँ पर मारवाड़ी कमेंट्री में देखने को मिलेगी। और देखिए यहाँ पर जबरदस्त प्रहार, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए और गेंदबाजी के लिए आ चुका है मनीष। शायद बैटर सोच रहा था कि लेग कटर गेंद आएगी, लेकिन ऑफ कटर गेंद डाली थी सीधी कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल के लिए। ये होती है वेरिएशन। चौका खाने के बाद कमबैक किया यहाँ पर मनीष।
और देखिए ज़बरदस्त फील्डिंग देखने को मिल जाएंगे यहाँ से 2 रन। काफ़ी बहुत ही अच्छा रनिंग कॉम्बिनेशन बिटवीन द विकेट। और क्यों ना रिलीवर के रूप में मेरे साथ की कमेंटेटर दुर्वेश भाई अब यहाँ से कमेंट्री का भार संभालेंगे। जी हाँ, धन्यवाद। आज दूसरा दिन RCL 8 का और काफ़ी बेहतरीन आज और तीसरा मैच चलता हुआ आज के दिन का यहाँ पर। और एक थ्रो के रूप में एक और एक्स्ट्रा रन लगते हुए यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मैच हुई। सुबह भी आशापुरी वर्सेस JBR वाला मैच भी काफ़ी तगड़ा मुकाबला हुआ, एक तरफा करके रख दिया। और ये वाइट का इशारा अंपायर का, एक्स्ट्रा रन आते हुए। और सुबह की बात करूं, जो चैंपियन टीम आशापुरा काफ़ी सालों से उनका डंका अभी थोड़ा सा कम हो चुका है पिछले 2 सालों से, क्योंकि आज बिना विकेट जीत लिए JBR ने काफ़ी बढ़िया कमबैक किया। पाँच ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 39 रन। इस बार सीधा खेला हुआ शॉट और सिंगल लिया आखिरी गेंद पे। अब स्कोर पहुंचा है 5 ओवर के बाद 40 रन। अगर इसी गति से चलते हैं तो 96 प्रोजेक्टेड स्कोर दिखा रहा है। अगर 8 रन प्रति ओवर यहाँ से और बनाते हैं, और जैसे 8 रन प्रति ओवर चल रहे हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से 96 रन का प्रोजेक्टेड स्कोर। लेकिन RR सोचेगी कि कम से कम 120-130 के आसपास कम से कम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं कि ये जोड़ी क्या करती है। अगर इनको 100 रन से कम बनाने में या फिर 80-90 तक रोकना होगा, उसके लिए अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी माँ रोहिणी को। अभी अगले गेंदबाज आए हैं अरविंद। क्या यहाँ पे अपनी टीम के लिए ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं अरविंद? देखेंगे हम इस ओवर के अंदर। जी हाँ, और यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ और कमबैक करते हुए और माँ रोही ने पहली गेंद पर विकेट चटकाया, वो भी इन फॉर्म बल्लेबाज इंदर।
अब नए बल्लेबाज आते हुए नरेंद्र। अब यहाँ से रोहिणी को अगर कम रनों में रोकना होगा तो पकड़ बना के रखनी होगी। और वही चीज़ आरआर के बात करें तो यहाँ पे कोई भी एक दो खिलाड़ी को आखिर तक अपनी कमाल संभालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक ये छठा ओवर की पहली गेंद डाली गई थी, तो अभी भी 7 ओवर। कौन सा बल्लेबाज आखिर गेंद तक लेके जाएगा और अपनी टीम के लिए 120 का आंकड़ा पार करवाएगा। फिर से गेंदबाज अपनी फील्ड सजाते हुए यहाँ पर अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ के मुताबिक फिर से एक बार हवा में गेंद और खिलाड़ी वहां पर मौजूद। लेकिन पहले आप क्रिकेट में ये कितनी बार हो चुका है और आरसीएल में तो ये बार बार होता है हर मैच में। को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पकड़ सकता हूं, और साइड बोलना काफ़ी ज़रूरी है कि मेरा कैच है। ये सबसे बड़ी गलती रहती है क्रिकेट के अंदर कि अपना कैच है, खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और लेकिन इस बात को भुला के अभी ये नेक्स्ट कैच को देखिए। ओहो, फिर से एक बार काफ़ी बेहतरीन गेंद यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बल्लेबाज जब ऐसी गलती करता है ना तो वो बाद में फुक फुक पे कदम रखता है, तो बाद में आखिर तक खेल के टीम का हौसला गिरा देता है। और वहीं पे अगर ऐसे कैच छूटते हैं तो गेंदबाज, जब ऐसे कैच छूटते हैं तो गेंदबाज फिर उसका मनोबल गिर जाता है। लेकिन नहीं, लेकिन ऐसी अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, जैसे ही कमबैक यॉर्कर वाली। गिल्ली वहां पर गिर गई थी हवा के कारण, डेड गेंद। जी हाँ, और मेरे पास कल के डेट के पूरे स्टेट्स आए हैं जिनमें 15,000 लोगों ने यूट्यूब पे सिर्फ लाइव देखा है। अब क्रिक हीरोज़ की गिनती की जा रही है। यूट्यूब के ऊपर 15,000 लोगों ने लाइव देखा और ग्राउंड के ऊपर कम से कम 700-800 लोग कल आए थे लाइव देखने के लिए। उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। फिर से एक बार गेंद, ओहो क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी, यॉर्कर लेन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज अरविंद। और क्रिक हीरोज़ की अभी गिनती हो चुकी है 52,365 लोगों ने अभी तक लाइव देखा है एक ही दिन के अंदर, और इसी के बीच में 6 रन। जी हाँ, मतलब स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो 52,000 क्रिक हीरोज़ पे देखा है, और क्रिक लाइव यूट्यूब चैनल के ऊपर 15,000 लोगों ने कल मैच देखा है। मतलब तकरीबन 70-80 हज़ार लोगों ने तो लाइव देख लिया है कल एक ही दिन के अंदर। क्योंकि आप क्रिक हीरोज़ के ऊपर भी लाइव वहाँ पर दे सकते हैं प्रदर्शन। अगर आप यूट्यूब पे लाइव देखना नहीं चाहते हैं तो स्कोरिंग के साथ आपको क्रिक हीरोज़ के ऊपर भी लाइव दिखाया जा रहा है। फिर से एक बार गेंदबाज
हेलो जी हाँ, लाइट आ चुकी है। फिर से एक बार कमेंट्री की ओर रुख करते हैं। ये ओवर की आखिरी गेंद, फिर से एक बार हवा में गेंद, क्या खिलाड़ी नीचे पहुंच पाएंगे? जी नहीं, ये तो स्टेडियम के बाहर से गेंद वापस लानी पड़ेगी फील्डर को। सात ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 7-0, 70 रन। और बल्लेबाज अभी खेलते हुए प्रहलाद काफ़ी चुस्तन लग रहे हैं। कल भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया लंबे लंबे हिट लगाए थे। जैसी उनकी बॉडी है ऐसे ही उन छक्के भी लगाते हैं प्रहलाद। हेलो हेलो। तो अबार एक स्पॉन्सरशिप आई है बॉल घुमाने की, जो भीम जी कह रहे हैं कि अगर 3 बॉल और गुम होती है तो ये स्पॉन्सरशिप मैं लूँगा। फिर से एक बार गेंदबाजी के साथ ये देखिए, जैसे ही भीम जी ने कहा अगर गेंद घूमती है तो उसकी स्पॉन्सरशिप मैं लेने को तैयार हूं, और बल्लेबाजों ने सुन लिया। आज डंडे की काफी यहाँ पे बातें हो रही है। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जाते हुए, और यहाँ पे 12वां खिलाड़ी बाइट के रूप में। ये काफी महंगा गेंद के ऊपर, क्योंकि गेंदबाज अपनी दिशा चूके और कीपर अपनी जगह से काफ़ी दूर डाइव लगाए, लेकिन पकड़ नहीं पाए इस गेंद को। और पंजा। हेलो इस बार फिर से एक बार अच्छी गेंद, यहाँ पर ऑफ साइड यॉर्कर लेंथ की गेंद करना चाहते थे और वही लेंथ पकड़ी वहाँ पर गेंदबाज ने। फिर से एक बार यहाँ पे घुमाना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी लेंथ को खींचा और आगे गेंद करते ही जी हाँ, कल भरत जी साकरना का बर्थडे था और आज जस्सू बन्ना का बर्थडे है, जो आपको ग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन जरा उनके ऊपर फोकस कीजिएगा। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। का जन्मदिन है और हितेश जी का भी बर्थडे है। हितेश जी मनोरा, डेविड वार्नर। हो क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसे कि लेंथ को खींचा हुआ है, आगे से थोड़ा टप्पा लगा रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया कि आगे गेंद की तो उन्होंने 2 छक्के लगा दिए थे और एक वाइड के रूप में भी एक गेंद गया था, लेकिन जैसे इन्होंने लेंथ पकड़ ली है, थोड़ा हल्का सा आगे गेंद कर रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी। फिर से एक बार गेंद
जी हाँ, बार बार यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं लेकिन बल्लेबाज सिर्फ अपनी जगह पे खड़े रहकर शॉट खेलना चाहते हैं। आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है बल्लेबाज का। जी हाँ, गेंदबाज काफ़ी चालाक है, उनको पता है कि बल्लेबाज सिर्फ खड़ा होके खेल रहा है, तो वो अपनी एक ही तरफ से गेंदबाजी हो रही है। टेस्ट मैच लेंथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज ओवर के अंतिम गेम लेकर फिर से एक बार गेंदबाज। देखिए इस बार थोड़ा सा मूवमेंट करने की कोशिश, लेकिन फिर से एक बार वही यॉर्कर लेंथ गेंद और डॉट। इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 81 रन। 4 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर 81 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार गेंदबाज मनसा। ज़्यादा क्रिकेट में अगर देखा जाए ना तो ज़्यादा लंबी हाइट होती है ना तो गेंद अच्छी से बाहर, मतलब मूवमेंट अच्छी बाहर निकाल सकते हैं, गेंद को अंदर ला सकते हैं। जैसे ईशांत शर्मा की हाइट है तो अंदर बाहर लाते हैं गेंद को। लेकिन ये खराब गेंद, फुल टॉस यहाँ पर, लेकिन बल्लेबाज ने चौके के रूप में इसको बाहर भेजा। ओहो, फिर से एक बार यहाँ पर कट किया और यहाँ पर रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन बाल बचे यहाँ पर बल्लेबाज। अच्छा कॉल वहाँ पे प्रहलाद का, क्योंकि अगर आप ही डेंजर एंड पे आते, अगर विकेट चला जाता आपका। फिर से एक बार गेंद, अच्छी लाइन पकड़ ली इन्होंने अभी इस गेंदबाज ने। जी हाँ, यही लाइन लेंथ पकड़ ली। फिर से बेहतरीन गेंद, फिर से एक बार डॉट। प्रहलाद वाला पे कुछ बात विमर्श करते हुए बल्लेबाज से कि अगर आपसे नहीं मारा जा रहा है तो सिंगल दे दीजिए मुझे। जी हाँ, फिर से वही लेंथ और वही गेंद वहाँ पर, और अब सिंगल लेना मुश्किल हो चुका है। पहली 2 गलती की थी गेंदबाज ने, लेकिन वो बॉल चूक गई थी हाथों से। लेकिन जैसे इन्होंने थोड़ी सी मिट्टी लगाई अपने हाथों में और गेंदबाजी करते हुए, और स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है उनको थोड़ा सा चकमा देते हुए। हो क्या गेंद डाल रहे हैं, अब कोई अता पता नहीं यहाँ पर बल्लेबाज के पास। 9 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 87 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। पहली 2 गेंदों में 6 रन जरूर आए, इसके बाद एकदम पकड़ के रखा था आखिरी के 3-4 गेंदों में गेंदबाज ने।
और फिर से एक बार प्रहलाद रहेंगे स्ट्राइक पर। 9 ओवर 87, 4 विकेट के नुकसान पे। और खाना चालू हो चुका है। जिस किसी भाइयों को खाना बाकी हो तो खाना ग्रहण कर सकते हैं आप, और 2:30 बजे तक खाना चल सकता है। तो जिस किसी भाई का खाना बाकी हो वो खाना ग्रहण कर सकते हैं। अरविंद अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर आते हुए, और काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की अरविंद ने भी, और काफ़ी इन्होंने भी अच्छी लाइन पकड़ के गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन इस बार बलून एंड से, जो जमेला ग्रुप का बलून स्पॉन्सर किया गया है, उस एंड से गेंदबाजी करते हुए अरविंद। ओहो, यहाँ पे अल्टी पल्टी मारना चाहते थे, और प्रहलाद वहाँ पर अंपायर से बोलते हुए कि ये वाइड देना चाहते, लेकिन आपने शॉट अटेम्प्ट किया रिवर्स। फिर से एक बार हवा में गेंद, क्या ये गेंद बाहर चली गई है जी। 6 रन पूरे। जो पहली गेंद रिवर्स खेली थी ना प्रहलाद ने, वो इसलिए ही खेली थी कि इसकी लाइन लेंथ को पहली गेंद पर अगर मैं शॉर्ट ऐसा खेलूँ ना कि उनको लगे कि मैं रिवर्स भी खेल सकता हूँ, और आगे गेंद करवाई उनसे, और अब नतीजा आपने देखा 6 रनों के साथ। फिर से एक बार गेंद प्रहलाद के लिए, फिर से एक बार यहाँ पर ऑफ साइड की और गेंद करने की कोशिश, और बेहतरीन गेंद किया, ब्लॉक हॉल में डाली और 1 रन चुराया वहाँ पर प्रहलाद ने। अब प्रहलाद चाहते हैं कि नॉन स्ट्राइकर को, जो स्ट्राइक पर आए उनको बोल रहे हैं कि आप सिंगल दीजिए मुझे। देखते हैं कि ये सिंगल दे पाते हैं प्रहलाद को या नहीं। जी हाँ, नरेंद्र ने भी बोला कि देखो मुझे गैप दिखा है तो मैं चौका मार सकता हूँ, सिंगल की कोशिश ही नहीं करूँगा। जी हाँ, वहाँ पे बड़ा गैप दिखा वहाँ पर नरेंद्र को, जो प्रहलाद को भी पता नहीं था, क्योंकि प्रहलाद ने बोला था कि सिंगल दीजिए मुझे, लेकिन उन्होंने चौका लगाया। जैसे कल एक अंकित केपी बालेरा के सामने अंकित जो खेल रहे थे, उनका भी ऐसा ही था। 2-4 गेंदे उन्होंने बहुत डॉट गेंदे खेली, उसके बाद केपी भाई ने पता नहीं कुछ बोला और उसके बाद छक्के की बारिश कर दिया। 4-5 छक्के लगाए थे उन्होंने अंकित ने कल, लंबे लंबे सीधा बलून के पास छक्के लगा रहे थे। क्या ऐसा ही काम करेंगे नरेंद्र आज अपनी टीम के लिए? फिर से एक बार नरेंद्र के लिए गेंद, हवा में गेंद, और विकेट का यहाँ पर पतन हो सकता था, और सिंगल चुराने के लिए भी प्रहलाद मना कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि स्ट्राइक उनके पास रखे प्रहलाद, लेकिन 1 रन चुराया सिर्फ। और इस ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर पहुंचा है 99 रन। अभी तक 6 विकेट हाथ में है आरआर के। कितना स्कोर बना पाती है अगले इस 13 गेंदों में?
यहाँ पे प्रहलाद शायद सिंगल ही लेंगे उनको, क्योंकि स्ट्राइक पर वो रहेंगे। इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 100 रन के साथ। आरआर 100 रन बना दी है आरआर ने। 10 ओवर 100 रन, मतलब 10 रन प्रति ओवर से खेलते हुए। और भावेश जानी आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर। 10 ओवर 100 रन, काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आरआर के दोनों बल्लेबाज। अब यहाँ से 2 ओवर बाकी है और कप्तान कुणाल वहाँ पर कुछ वाच विमर्श करने आते हुए। जी हाँ, ये बैट और पानी सिर्फ एक बहाना रहता है क्रिकेट के अंदर, लेकिन जो बात पहुँचाने के लिए जाना पड़ता है कि अब आपको क्या करना है। और कुणाल ने वही बताया होगा, क्योंकि कुणाल की कैप्टनशिप काफ़ी बहुत ही अच्छी कैप्टन है कुणाल। कल इन्होंने जो गेम चेंजिंग जो और पहली गेंद पर स्वागत किया है 6 रनों के साथ। जी हाँ, कुणाल ने वही बोला होगा। और वहां से भी गेंद आ चुकी है, वहां से गेंद आ चुकी है। वहां पे एक खिलाड़ी अपने बीसीसी के लग रहे हैं। थैंक यू आपका, गेंद ढूंढ कर लाए आप। फिर से एक बार घुमा दिया है, पीछे कोई खिलाड़ी। अब पहली 2 गेंदों में 2 बड़े प्रहार, मतलब अब गेंदबाज को सोचने के मजबूर कर दिया है प्रहलाद ने। क्रिकेट में यही होता है, अगर आप पहली दूसरी गेंद पर आप बड़ा प्रहार करते हैं ना, तो बॉलर सोच में जाता है। 6 की 6 गेंद अलग डालने की कोशिश में फिर कभी मार खा लेता है। लेकिन ये गेंदबाज चतुर चालाक गेंदबाज है ये, क्योंकि देखो इन्होंने अभी साइड चेंज किया है, मतलब कि ये यॉर्कर लेन गेंद करना चाहेंगे। फिर से वही सारा, यहाँ पर गेंद नहीं टप्पे में गिरी और 6 रन मिलेंगे यहाँ पे पूरे। फिर से एक बार यहाँ पर घुमा दिया, पीछे खिलाड़ी मौजूद। और दूसरे के लिए यहाँ पे प्रहलाद ट्राई करना नहीं चाहे, क्योंकि उन्होंने मना किया कि मेरा विकेट चला जाएगा। अगर 1 ओवर अभी भी बाकी है और 50 रन पूरे होते हुए यहाँ प्रहलाद के 50 रन बनाते हुए प्रहलाद। थोड़ा सा बल्ला ऊपर कर दीजिए अपने खेमे में। जी हाँ, ऐसे खुशी, क्योंकि भीम जी इतने खुश हो रहे हैं क्योंकि खुद बाहर बैठते हैं भीम जी और आपको खिला रहे हैं। ये भी एक बड़ी कला है कि अपने प्लेयर को चांस देते हैं भीम जी। ओहो, क्या शॉट खेला है बंदे ने। नाम है इसका नरेंद्र। 6 रन।
खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। और ओवर की अंतिम गेंद है यहाँ पर, फिर से एक बार गेंदबाज, क्या नरेंद्र इसमें बड़ा प्रहार कर पाएंगे? जी हाँ, करने की कोशिश जरूर थी वहां पर, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद राकेश जी बहुत ही बड़े अच्छे फील्डर है वो, उनके हाथ से आप डबल ले ना सकते। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर केटलो 11 ओवर के बाद 124 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। और साझेदारी कम से कम कितने रनों की साझेदारी हुई है क्रिरोस? ...124 रन, 124 आपके कैप्टन का कहना है आप सिर्फ 12 रन तो हम लोग गिन लेंगे यहाँ पे, आप सिर्फ छक्के लगाओ बड़े बड़े। और मैं भीम जी की बात कर रहा था, जो टीम के प्लेयर को चांस देते हैं खुद बाहर बैठ के। उनकी टीम में एक प्लेयर है राहुल चैम्प, उनको भी उन्होंने पिछले साल शायद मौका दिया था, खुद बाहर बैठे थे, उनको बोला गया आप खेलो, मैं बाहर बैठता हूँ आपके लिए। तो उनका सम्मान भी करते हैं सब प्लेयर्स, उनकी बातें मानते हैं चाहे बाहर बैठे हो, और अच्छी टीम बना के रखते हैं। क्योंकि उनके जो टीम के मेंबर्स हैं जैसे कि कुणाल हो गए, उनका भी नेचर एकदम से कूल और काम रहता है। और कुणाल की बात करें तो टीम 3 बार टीम को सेमीफाइनल तक लेकर आए हैं। और बाकी प्लेयरों का जो साथ होता है, जैसे कि अभी इस साल शायद प्रहलाद एक नए प्लेयर के रूप में आए हैं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ प्रहलाद को इस आरसीएल सीज़न 8 में, और पूरे आरसीएल सीज़न में पहली बार शायद खेलने आए हैं प्रहलाद। तो उनको भी बड़ा प्लेटफॉर्म अच्छा लगा होगा कि बहुत अच्छी टीम के साथ आप खेल रहे हो समय तक, और उनका चांस ये रहेगा कि आपको यहाँ पे लाना का मौका कि फाइनल तक लाए अपनी टीम को और जीता कर लेके जाए कप को। फिर से एक बार ये गेंद नरेंद्र के लिए। अब नरेंद्र घातक हो चुके हैं एकदम से। जी हाँ, पहला ही गेंद, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, एकदम तेज दौड़ते हैं, मन्नू की तरह दौड़ते हैं राकेश जी भी, चीते की चाल की तरह। अब प्रहलाद का काम यहाँ पर एक ही रहेगा, लेकिन गेंदबाज को यहाँ पर सटीक गेंदबाजी करनी पड़ी। अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो नहीं, लेकिन ये खराब गेंद, इस गेंद के लिए तैयार रहते हैं यहाँ पर प्रहलाद। 6 रन। जी हाँ, अब तो ये खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाज के साथ, फील्डिंग प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि अब खेलने की औपचारिकता बच गई है इनके लिए, तो क्योंकि अब फुटबॉल दिख रहा है इनको, उनका काम अभी एक ही है, लेकिन गेंदबाज को यहाँ पर सटीक गेंदबाजी करनी पड़ेगी। जी हाँ, ऐसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी आपको, ये सिर्फ, ओहो ये भी बाहर भेज दिया। टाइमिंग देखिए इस शॉट में। 6 रन। क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा गेंदबाज सोच रहा था कि थोड़ा सा बाउंसर करे, और थोड़ा सा प्रहलाद को भी लगा थोड़ा कच्चा लगा हुआ शॉट, लेकिन टाइमिंग देखिए इस बल्लेबाज की।
फिर से एक बार सीधा खेल दिया है, सीधा आरसीएल के पास। 6 रन। थर्टी 35 गेंदों में 99 रन की पार्टनरशिप और ये आखिरी गेंद इस ओवर की। और हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उसके पास ओहो बचा लिया आखिरकार और 2 रन चुरा लिए। और पार्टनरशिप की बात करें, 36 गेंदों में 101 रन की पार्टनरशिप, बेहतरीन पार्टनरशिप नरेंद्र और प्रहलाद के बीच में। अब जीतने के लिए चाहिए 152 रन 12 ओवर में। मारो ही निको। और इसके बाद एक मैच खेला जाने वाला है, चौथा मैच आज के दिन का, केसीसी और नीलकंठ स्ट्राइकर्स। प्लेइंग 11 और टॉस के लिए यहाँ पर आ चला जाए। केसीसी के कप्तान हितेश जी यहाँ पर आ चुके हैं। नीलकंठ स्ट्राइकर्स अपने कप्तान को यहाँ पर भेजे। प्लेइंग
जी और माँ रोहिणी के आ चुके हैं ऑन स्ट्राइक। माँ रोहिणी के ऑन स्ट्राइक है जस्सू बन्ना। बर्थडे बॉय आज ऑन स्ट्राइक पे है। केसीसी वर्सेस नीलकंठ स्ट्राइकर्स। नीलकंठ won the toss and choose to field first. काफी अच्छी सम्मान। बॉलर नेम आरआर 12th मैन पे यहाँ पहुंचे। मैच रोक दे। एम्पायर से निवेदन मैच रोके, इनका 12th मैन नहीं आया है। बॉलर नेम बताए। 12th मैन आपका नहीं है हाजिर यहाँ पे। ओ भीमजे दीप दीप करेक्ट। ओके स्टार्ट करें मैच। सिंगल काफी अच्छी गेंद और उसी के साथ अच्छा सम्मान और ये अच्छा थ्रो, लेकिन गुड रनिंग बिटवीन विकेट्स। जस्सू बन्ना काफ़ी जाने माने इंस्पिरेशनल प्लेयर है, राजपूत समाज के इंटरनेशनल खेल चुके हैं। स्टीव हॉक की बायोग्राफी ऑटोग्राफी में उनका उल्लेख है। ये काफ़ी सम्मानजनक बात है। डीप की अगली गेंद वाइड का इशारा, स्टंप से काफी दूर, वाइड का इशारा। सभी प्लेयर से निवेदन रहेगा कि एम्पायर से आप आर्गुमेंट नहीं करेंगे। एम्पायर डिसीजन लास्ट होगा। हमारे मेहुल भाई गांधी काफी जाने माने एम्पायर है, एक्सपीरियंस एम्पायर है। अगली गेंद और ये खुल के खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद काफ़ी अच्छी थी। पहले से जान चुके थे बैट्समैन कहाँ घुमाएंगे। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी लय में दिख रहे हैं दोनों ही टीमें, लेकिन स्कोर काफ़ी बड़ा है। पहाड़ जैसा स्कोर है। माँ रोहिणी को सिंगल डबल के ऊपर खेलना होगा। अगली गेंद दीप द्वारा सामना करेंगे राकेश। काफ़ी अच्छी गेंद दीप द्वारा, काफ़ी अच्छी फील्डिंग आरआर द्वारा। अब देखना होगा अच्छी बैटिंग क्या माँ रोहिणी दिखा पाएंगी इस मैच को अपने पलड़े में लेने के लिए, या आरआर दावेदार साबित होंगे। ओहो जबरदस्त गेंदबाजी, क्या बात है। और देखिए गेंदबाज की तारीफ करूंगा क्योंकि इंदिरा राजगुरु जो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करने होते हैं शुरू, और उन्हें देख लिया कि यस कि बैटर यहाँ पर स्टेप ऑफ करने के मोड में गेंद को थोड़ी बाहर की दिशा दिखाई और सीधी कीपर के दस्ताने में। ओहो क्लास देखिए इस खिलाड़ी का। ओहो और क्या जबरदस्त कैच लिया सागर मैन फ्रॉम सनवाड़ा, और शायद किसी ने सोचा भी नहीं था इस तरह का कैच बनेगा। और देखिए क्या फ्रंट फुट पर जाकर यहाँ पर फ्लिक करने की कोशिश, और जस्सू बन्ना बैक टू द पैविलियन। ओ विकेट चटकाए, लोअर फुल टॉस गेंद, और यहाँ पर बड़ा हिट करना चाहते थे लेकिन फील्डर वहां पर सागर मैन फ्रॉम सनवाड़ा। जबरदस्त कैच, आज के दिन का सबसे डेंजरस कैच माना गया। न्यू बैट्समैन कौन है? अशोक। न्यू बैट्समैन अशोक फ्रॉम माँ रोहिणी। काफी अच्छी फील्डिंग आरआर द्वारा देखने को मिली है। और नया बैटर अशोक, भरत जी क्या कहना चाहेंगे इंदर की गेंदबाजी के बारे में? इंदर की गेंद में सूझबूझ, एक्सपीरियंस और हाँ, और इंदर की गेंद सीधी गिरने के बाद सीधी आते हैं विकेट कीपर के ग्लोव्स के अंदर। क्या गेंदबाजी किया, नाम है इंदर और जबरदस्त गेंदबाज है। और इंदर की तारीफ करो उतनी कम है, शायद इंदर भी आपका
इंदल यहाँ का सूरत का स्टार है, लेकिन क्या बेहतरीन पलटवार किया है। और यहाँ पर माँ रोहिणी को पकड़ कर रखा है, 2 विकेट चटका है और सिर्फ रन खर्च किए 2 रन। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली। स्ट्राइक पर आता हुआ यहाँ पर अशोक, बॉलिंग एंड से दीप। हाँ स्ट्राइक पर है श्रवण, नॉन स्ट्राइक पर अशोक और गेंदबाजी में दीप। स्लोअर गेंद, यहाँ पर बड़ा हिट करना चाहते थे, लेकिन अरविंद राजगुरु मिड ऑन का ये खिलाड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है और ज़बरदस्त ले लगातार 3 मैचेस में 3 हाफ सेंचुरी लगाने वाला पहला खिलाड़ी। गए साल बैक टू बैक 2 मैचेस में हाफ सेंचुरी और कल की पहली मैच में हाफ सेंचुरी लगाकर इस खिलाड़ी ने जहाँ से इनिंग करता है ख़त्म, वहाँ से करता है शुरू। नाम है अरविंद राजगुरु। और देखिए यहाँ पर सम्मान दिया अशोक ने और बेहतरीन गेंदबाजी, क्योंकि टारगेट मिला है 152 और इस मैदान का सबसे हाईएस्ट स्कोर है इस टूर्नामेंट का। आरसीएल 2024 का हाईएस्ट स्कोर। और शायद आखिरी ओवर में 4 गेंदों में 4 छक्के भी लग चुके हैं। उस बैटर का नाम है प्रहलाद। स्लोअर गेंद, देखिए गेंदबाज यहाँ पर स्लोअर पिक कर रहा है, लेकिन सैंडी बैटर भाई। को यहाँ पर जगह बनाकर खेलना चाहिए। सैंडी भाई बड़े शॉट लगाने होंगे, स्कोर काफी बड़ा है सामने। हाँ यहाँ पर पलटवार करना होगा, बड़े शॉट तो जरूर लगाने होंगे। इतना आसान नहीं है इस विकेट पर बल्लेबाजी करना, लेकिन बना सकते हैं 152। स्लोअर गेंद, क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी। नाम है दीप, पूरे डीप में गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर और खास करके स्लोअर। अपील हुई है फील्डिंग टीम द्वारा, देखना होगा एम्पायर का डिसीजन क्या रहेगा। नॉट आउट, काफी अच्छी सूझबूझ द्वारा एम्पायरिंग की जा रही है मेहुल गांधी द्वारा। और देखिए क्या माहौल बनाया, जबरदस्त माहौल देखने को मिला है। और देखिए इनसाइड आउट, लेकिन ये कैच नहीं, यहाँ से मैच छुटता हुआ। श्रवण को जीवन दान मिला है और श्रवण के लिए गेंदबाजी यहाँ पर स्लोअर गेंदबाजी हो रही है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 11 माँ रोहिणी का और 2 विकेट के नुकसान पर। और 1 विकेट का पतन। हेलो हेलो, कैमरे के सामने सामने का जो कैमरा है ना, उसके सामने कोई बैठा है, कृपया करके उसको नीचे उतार दो भाई। कौन है? हेलो, हाँ कैमरामैन के साथ, हाँ बस बस, थैंक यू थैंक यू।
क्या जबरदस्त स्ट्रोक, काफी देर के बाद और राजस्थान में हल्की सी बारिश की बूंदें यहाँ पर माह रोहिणी के लिए आती हुई। कम बैक किया है, जबरदस्त गेंदबाजी इंदर, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करके 2 विकेट चटकाए थे पिछली ओवर में और उसी को यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है आरआर ने। आरआर टीम के कप्तान की बात करूँ, शायद कुणाल इस टीम के कैप्टन है और एक से बढ़कर इस टीम का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। प्रहलाद ने लास्ट में क्या बैटिंग की थी। ओहो, ये गेंद अगर बल्ले पर आती तो सीधी मैदान के बाहर जाती। डॉट बॉल। ओहो, जबरदस्त यहाँ पर डॉट गेंदे, छक्का खाने के बाद पलटवार किया है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 17 और 3 विकेट। सबसे पावर प्ले में लोएस्ट स्कोर बन गया है माह रोहिणी इस टीम के नाम। हेलो हेलो, यहाँ किसी का भी अगर भोजन लेना बाकी हो तो वो तुरंत ले ले। अभी 5 मिनट में आपका काउंटर बंद होने जा रहा है और किसी भी टीम का अगर भोजन बाकी है तो वो ले लेवे। वाइट का इशारा और बहुत ही अच्छी क्लियरिटी इस कैमरा के जरिए दिखाया जा रहा है। क्रिक लाइव इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके फॉलोअर्स बनिए और इस चैनल की क्लियरिटी देखिए। आरसीएल के साथ जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद में इसका भी रिश्ता रहेगा। और इस टीम के कैमरामैन की भूमिका निभा रहे मैन कैमरामैन यहाँ पर सुजल मैन फ्रॉम खरसई मेंद्री डिस्ट्रिक्ट का मसला। सुजलला जो हसला तो समझो फसला। और डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़ से बिलोंग करते हैं। उसके साथ में स्लोवर गेंद ऑपरेटर की भूमिका निभा रहे यहाँ पर निखिल और उनके साथ में सुमित। ये 3 टीम हमारे साथ क्रिक लाइव के जरिए यहाँ पर टेलीकास्ट किया जा रहा है। और मैं कमेंटेटर शूरवीर सैंडी मैन फ्रॉम रायगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर आरसीएल फाइनल पटाने के बाद फिर वापस मंडे को कॉल है मुंबई में विरार में, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि नाइट करने के बाद फिर डे हालत ख़राब होती है। आज ही कॉल आया था, जो मेरे खास दोस्त है माली समाज से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है गुलाब माली मैन फ्रॉम अनादरा से बिलोंग करते। MPL सीज़न 6 मैंने अभी सिरोडी में किया था, जो सिरोडी में संजू उस टीम के कोच थे, जो सिरोडी लगातार 5वां सीज़न और 6ठा सीज़न सिरोडी टीम चैंपियन बनी थी। MSD के कैप्टन संजू उस टीम के कोच है। और सिरोडी के बाजू में वो गाँव है अनादरा, उनका यहाँ पर कॉल है। सर मुंबई में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे, तो आपको कैसे भी करके आना है। सुबह में कमेटी को बोल लिया है, लेकिन कब जाऊँगा कब पहुँचूँगा मैंने कमिटमेंट नहीं दिया। कमाल की गेंदबाजी, क्या बात है। और मां रोहिणी के बैट पर बॉल नहीं आ रही, क्या बात है। पहली विकेट पावर प्ले में जाने के बाद यहाँ पे क्या पकड़ कर रखा है टीम आरआर राजपुरोहित रॉयल्स। भाई रॉयल कारोबार है इस टीम का। हाँ, नेक्स्ट मैच KCC वर्सेस नीलकंठ स्ट्राइकर्स। KCC वर्सेस नीलकंठ स्ट्राइकर्स, कृपया करके रेडी रहो। और दोनों भी टीम एक ही गांव से बिलोंग करती है, उस गांव का नाम है मनोरा। और मनोरा की बात करो तो सबसे पहले नाम आता है कांजी, जो हमारे कमेटी मेंबर है, और दूसरे है नीलकंठ स्ट्राइकर राजू भाई। दोनों भी एक ही गांव से, मनोरा, और आप भी मनोरा से। ऐसे क्या बात है। और यह हमारी आरसीएल कमेटी जो 11 कमेटी मेंबर है, उसके जरिए आरसीएल टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे अशोक जी और जीतू भाई ने बताया, आरसीएल भले कमेटी हम लोग सिर्फ एक मुहावरा है, लेकिन इसके पीछे हमारे भामाशाहों का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास इतने सालों से दिखाया। और देखिए इस टूर्नामेंट में स्पॉन्सर 41 स्पॉन्सर
जो मेन स्पॉन्सर है 41 और कोऑपरेटिव स्पॉन्सर है इसके 45। तो ये बनता है ज़बरदस्त माहौल। और देखिए अब 26 तारीख को कॉल आ चुका है टूर्नामेंट के लिए और यहाँ पर बुकिंग नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरे खास दोस्त है अविनाश मैन फ्रॉम दुर्गेची कोंडवी। और रिवर्स अटेंड किया और लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं है और शायद मिल जाएंगे 4 रन। काफी देर के आप और देखिए आरसीएल कमेटी मेरे सामने बैठे हैं और ये 14वां कॉल है 26 तारीख के 26 जनवरी लगातार टूर्नामेंट होने की वजह से ये 14वां कॉल है जो शूरवीर सैंडी को कमेंट्री के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। गुहागर से बिलोंग करते हैं और इनका मुंबई में टूर्नामेंट है लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा सॉरी क्योंकि मेरा 26, 27 और 28 पुणे अंजना प्रीमियर लीग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ये 14वां कॉल मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अकेला इंसान कहाँ कर जाऊँ। अच्छा कमेंट्री हम सुन रहे हैं, अभी भी लाइव आपका देख रहे हैं, बहुत अच्छा कमेंट्री कर रहे हैं आप। लेकिन हमारे लिए आप आएंगे ना 17 और 18 मार्च के लिए। 17 और 18 मार्च ओके। और 26 तारीख को छोड़ दो और दूसरा बंदा कोई तो दे दो। ओके के लिए मैं आपको और देखिए 5 ओवर की समाप्ति के बाद 23 3 विकेट के नुकसान पर और टारगेट देखिए माउंट आबू की तरफ पहाड़ खड़ा कर दिया इस 12 ओवर में 152। और 12 ओवर की बात करूँ तो पिछले संडे पीपीएल का जो फाइनल हुआ था ना सबसे हाईएस्ट स्कोर वहाँ पर लग चुका था पीपीएल फाइनल में 12 ओवर में 178। शायद टीम का नाम था पुरोहित 11। हाँ पुरोहित हाँ हाँ पिछले संडे को 12 ओवर की बात करो आज यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर इस मैदान पे जरूर हुआ है क्योंकि इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आइकॉन के लेवल के आते हैं लेकिन मुंबई के लिए वर्ल्ड कप कहा जाता है पीपीएल की बात करो तो पिछले संडे को आशापुरा 11 ने 12 ओवर में 178 रन बनाए थे। शिवा 11 ने भी पलटवार किया था 12 ओवर में सिर्फ 16 रन से वो टीम हार चुकी थी लेकिन उस टीम में 1757 यानी 56,000 व्यूवर्स मिले। क्या बात है। आरसीएल का क्रेज देखिए ये होता है क्रेज। और एक विकेट का पतन बैक टू द पेविलियन। छक्के दाग दिए थे और यहाँ पर कैरिबियन क्रिकेटर जैसे सेलिब्रेट करते हैं ना डीजे ब्रावो पोलार्ड रसल द मसल उसी तरह यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे प्रहलाद। क्या बात है। और होना भी चाहिए क्योंकि समाज का टूर्नामेंट है और समाज के टूर्नामेंट में इस तरह का माहौल भी बनता है क्योंकि यहाँ से दूर दूर से समाज के भामाशाह समाज के खिलाड़ी इस मैच को देखने के लिए आते हैं और लाइव यूट्यूब के जरिए इसको ऑल ओवर हिंदुस्तान में अदर स्टेट में भी देखा जा रहा है। क्रिक लाइव के जरिए इस टूर्नामेंट को टेलीकास्ट किया जा रहा है। आरसीएल कहो दिल से आरसीएल फिर से और पिछले संडे हो गई कहो दिल से पीपीएल फिर से राज पुरोहित के लिए एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट। और यहाँ पर मनीष बैटिंग के लिए आ चुके 6 साढ़े 6 के आसपास इनकी हाइट है 6.3 या 6.4
और इनकी हाइट लगभग 6.2 है। क्या ज़बरदस्त हाइट है और इनके लिए भी 36 इंच का तलवार बनाना पड़ेगा। ज़बरदस्त गेंदबाजी। अब यहाँ से बड़े प्रहार करने होंगे अशोक और मानसा गुंडेशा, इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। 6 ओवर लगभग समाप्त हो चुका है। स्कोर देखिए 27 पर 4 विकेट गिर चुके। अब रन रेट चाहिए प्रति ओवर, हर ओवर में 20.83। 6 गेंदों में 20 रन तो ज़रूर बनाने होंगे। इस मैच को जीतना है तो 36 गेंदों में 125 रन की ज़रूरत है। मनीष और काफ़ी 6.2 इनकी हाइट है। यहाँ पर पलटवार कर सकते। देखिए यहाँ पे ड्रिंक टाइम हो चुका है क्योंकि 6 ओवर के बाद यहाँ पर पानी की व्यवस्था हमारी कमेटी मेंबर्स ने की है। आरसीएल कमेटी और युवा मंच और ख़ास करके खिलाड़ियों से भरी इस टूर्नामेंट में देखने का माहौल ही कुछ अलग है। एक साल से हर एक क्रिकेटर, हर एक खिलाड़ी को लगी हुई आस, क्योंकि भाई हर साल आरसीएल होती है कुछ खास, और आरसीएल के लिए 4 महीने पहले इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी आकर रुक जाते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर और यहाँ पर पलटवार ने पहली गेंद पर जरूर छक्का लगा, उसके बाद कमबैक किया है और विकेट। ये डॉट बॉल है ना? ओके।
इनसाइड आउट। देखिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश और गेंद को भेजा 4 रन के लिए। ओह बड़ा प्रहार करना जानते थे लेकिन कमबैक किया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 42 और 5 विकेट के नुकसान पर अब 30 गेंदों में 110 रन बनाने हैं। हेलो हेलो। गेंदबाजी में आ चुके हितेश नितेश। बॉल। हाँ चौकार। मां रोहिणी को अभी हर गेंद पर बड़ा प्रहार करना चाहिए क्योंकि मैच काफ़ी वन साइड बनता हुआ, लेकिन यहाँ पर पलटवार अगर करोगे तो यहाँ से मैच अभी भी बन सकता है। बड़ा शॉट्स खेलना चाहते लेकिन छड़ में डाली थी गेंद। यहाँ पर देखिए मिड ऑन का फील्डर कितने डीप में अंदर आता हुआ। यहाँ पर मिल जाएगा सिंगल। गेंद जा रही थी काउ कॉर्नर रीजन में, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली है क्योंकि गेंद डिक से बल्ले पर आई नहीं है। जबरदस्त फील्डिंग, क्या बात है। अपने टीम के लिए रोके यहाँ पर 2 रन, 4 रन है। रन रेट बन चुका है 24.24, यानी 25 गेंदों में चाहिए 101 रन। और एक विकेट का पतन। किसने कैच लिया? अरविंद राजगुरु।
मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऑस्ट्रेलिया टीम तो यहाँ पर मैदान में नहीं उतरी है। स्कोर तो बहुत हो चुका है, लगभग 51, 7 विकेट के नुकसान पर। और ओवर चालू है यहाँ पर, 9th ओवर प्रगति पथ पर है। और चेन्नई सुपर किंग के ऐसे वार्नर और सुजान यहाँ पर जाते हुए, वार्नर और सुजान। रमेश कालूडी, नितेश, कैच नितेश, एच हितेश, ओके। हाँ गेंदबाजी, सॉरी नितेश, रमेश कालूडी नहीं है, सॉरी हितेश, एच, जितेन, नितेश, हाँ नितिन। तो भाई इसके लिए हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजो ना यहाँ पर। हाँ, और देखिए हमारे पीछे जो भामाशाह बैठे हैं लगता है टीम के ऑनर, उनको भी मालूम है कितने करोड़ों में प्लेयर खरीदा हो। हाँ नितिन, ओह क्या स्ट्रोक खेला है, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को भेजा है, 1 बाउंसी मार रेखा पर। और बेहतरीन गेंदबाजी, कमबैक किया है यहाँ पर। और यहाँ पर पलटवार किया है, कमबैक कर रहा है गेंदबाज, नाम है नितिन राजगुरु। और मुझे इस टूर्नामेंट में बहुत से सरनेम देखने को मिले, जैसे राजगुरु हुए, सिंह हुए और पुरोहित हुए, 3-4 सरनेम देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जीवन दान मिले हैं। अब चाहिए 19 गेंदों में 96 रन की ज़रूरत है। हर गेंद पर बड़ा, 6 गेंदों में 30 रन बनाने होंगे। अरविंद राजगुरु क्या बेहतरीन फील्डरों में से एक है। इनके हाथ में जब कैच जाती है तो फेविकोल की तरह चिपक जाती है। और आइकॉन खिलाड़ी। और एक ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 57, 7 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 18 गेंदों में लगभग 95 रन की जरूरत है। बाप रे बाप, डोकेला ताप। और 31। और अभी देखिए, अब भी गेंदबाज आ चुके, रमेश कालूडी, मैन फ्रॉम बीकानेर, हाँ बाड़मेर। अब किसकी नहीं होगी खैर, क्योंकि यहाँ से जीत कर आ जाएगी सीधा फ्लाइट से जैसलमेर। ओह क्या पे कैच बन सकता था, लेकिन कुणाल अपने आप से नाराज, महाराज को याद करते हुए। फर्स्ट एड किट यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर रन बनना चाहिए थे, लेकिन नहीं। यहाँ पर बैटर कह रहे कि मैं छक्के के साथ मैच में कमबैक कराऊंगा। ये भी डॉट बॉल। रमेश कालूडी फिरकी का जादूगर। रमेश कालूडी की बात करूं तो यहाँ पे फिरकी का जादूगर, लेफ्ट आर्म कटर गेंदबाज। ओहो देखिए, ये इसकी चतुराई है। और ओहो, ओ भाई ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। हरे कृष्णा हरे रामा, हे प्रभु। और यहाँ पर मिल जाएंगे 2 रन। यहाँ से कैच बनना चाहिए था।
और कुणाल नाराज देखे वहाँ पर फील्डर को कह रहा है कि नहीं, ये कैच बनना चाहिए था, क्योंकि अच्छे रन रेट से अगर जीतेंगे। देखिए कल का मैच भी इन्होंने 6 ओवर रखकर जीता था, भरे एक और पेनल्टी लगी थी और इस मैदान पर दिखा दिया बे हटा हम और बाकी सब पानी कम है, हमारी बल्लेबाजी में दम है, इस मैदान के हम बाजीराव सिंघम है। टीम का नाम है आरआर, मतलब जर्सी पहनी है लगभग ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भाई पेनल्टी लगने के बाद इस टीम ने एक वर्ड्स भी नहीं बोला, जो कमेटी का निर्णय उसका स्वीकार किया और उसके कप्तान ने कहा कि सर 9 ओवर का दिया ना, मैं कहता हूँ इसको 7 ओवर में गेम इज ओवर करेंगे, और उस टीम ने 6 ओवर में मैच जिताया था। और देखिए आज उसी टीम ने यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर खड़ा कर दिया इस मैदान के ऊपर, और टीम चाहती है कि अच्छे रन रेट से जीते, क्योंकि मैच अभी हाथ से पूरा निकल चुका है, क्योंकि अभी 12 गेंदों में चाहिए लगभग 13 गेंदों में 93, और जोरदार डालियां बजना चाहिए। रमेश कालुड़ी क्या गेंदबाजी की है यहाँ पर, कमाल की, रन खर्च किए सिर्फ और सिर्फ 3, और शायद आखिरी ओवर भी यहाँ पर लेकर आएंगे रमेश कालुड़ी, मैन फ्रॉम बीकानेर। बाड़मेर और बीकानेर उधर ही आते हैं क्या, मतलब जोधपुर साइड में? ओके, बाजू बाजू में पड़ोसी, और पाकिस्तान की बॉर्डर है। बॉलर सागर है क्या? सागर सनवाड़ा, ओके सागर सनवाड़ा। क्या होगा इस मैदान पर? राडा गेंदबाजी में आ चुका है सागर सनवाड़ा। सनवाड़ा की बात करूं तो उसके आजू बाजू में कृष्णागंज, वाडोली, आगे जाएंगे तो डोडुआ, बल्लुट, सिलोया, और इस तरफ आएंगे तो असावा, उडवाडिया, टोकरा, सिरोड़ी, और इस तरफ और आगे जाएंगे तो गुलाबगंज, पामेरा, पोसिनतरा, अनादरा, ये सब आजू बाजू के गाँव है, और हर गाँव में मैं जाकर रह चुका हूँ। हाँ, और थोड़ा अनादरा और पामेरा से नीचे उतरेंगे तो सीधा जाएंगे सेलवाड़ा के डैम। हाँ, और कितने सालों के बाद सेलवाड़ा डैम इस बार ओवरफ्लो हो चुका। हाँ, बिनमाल भी गया था, बिनमाल जाता हूँ, भगत की कोटी पकड़ के सीधा मुंबई आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिरोड़ी का टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद मैं निकल जाता हूँ झालोर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ से सिकवाड़ा, झोड़वाड़ा, वो करके फिर और देखिए मेरे पीछे जो खिलाड़ी बैठे हैं ना, जो इस टीम के शायद ऑनर है, भीमराज राजपुरोहित, और ये बिलोंग करते हैं सोमता, और सोमता गांव की बात आती है तो मेरे खास दोस्त ललित भाई, जिन्होंने अपना आरसीएल कमेटी को मेरा इंट्रोड्यूस किया था, जो चौधरी समाज से बिलोंग करते हैं, सोमता से बिलोंग करते हैं ललित भाई, और सूरत में इनका कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, उनके गाँव से भीमराज भाई बिलोंग करते हैं, और उस गाँव में और एक खिलाड़ी है, नाम है मादाराम मैडी, जो बेंगलुरु से बिलोंग करते। उस गांव की तारीफ क्या करूं, क्योंकि ये शायद अगले साल चांदना या सोमता में एपीएल होने वाला है, क्योंकि वहाँ के लगभग 40-50 गांव के नाम पूरे मालूम है, और इस बार छोड़वाड़ा के वीडियो क्या वायरल हुए थे, 258 के यानी लगभग 3.5 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा है छोड़वाड़ा के। शूरवीर सैंडी, मैन फ्रॉम रायगढ़। चलिए निकल गई है 4 रन के लिए, और हल्की और गेंदबाज में फिर से एक बार आ गया रमेश कालुड़ी, फिरकी का जादूगर, लेग कटर गेंदबाज, और देखिए गेंद इतनी हवा में गई है लेकिन फील्डर तैनात है वहां पर, और रमेश कालुड़ी ये फिरकी का जादूगर है, कैच पकड़ा है, कैच नाम नितेश।
इनको इम्पैक्ट में प्लेयर लिया है। तगत बैटिंग नहीं कर सकते। एक मिनट लिस्ट एक मिनट कर। तगत की जगह प्रीतम लिया है बैट्समैन। ओके सॉरी। हाँ देखिए, आप कैमरा की निगरानी में बच सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्कोरर की निगरानी में नहीं बच सकते क्योंकि कमेटी ने इनको एक छोटा सा कैप दिया है जो वेदांता राज पुरोहित क्रिकेट लीग टाइटल के स्पॉन्सर है और प्रतिभा एजेंसी इनके जरिए पे ये कैप दिया है और इस कैप के ऊपर एक छोटा सा कैमरा है और एक कैमरे के जरिए इन्होंने बराबर मार्क किया कि यस इम्पैक्ट प्लेयर नहीं खेल सकता है। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन। और फिर एक बार रमेश भाई कालोड़ी और फिर की का जादूगर। ओहो जबरदस्त कमाल की गेंदबाजी और इनके रनअप देखिए, काफी स्लोअर रनअप लेते हैं। शायद बैटर को ऐसा लगता है कि गेंद एकदम स्लोअर डालेंगे, लेकिन भाई स्लोअर नहीं, इनकी गेंद देखिए घूमती है चक्री की तरह। हो टप्पा खाने के बाद सीधा लेग कटर और एक विकेट। 3 गेंदों में 2 विकेट चटकाए रमेश कालोड़ी। ऑल आउट करने की एंड टीम ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर क्या कमाल मचाई है, धमाल मचाई है। और हो कहीं पे निगाह कहीं पे इशारे, इस गेंदबाज को मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि कम से कम इस जैसे आज का दिन खत्म हो तो रमेश भाई की कालूड़ी के गेंद 4-5 खेलूं, क्योंकि गेंद देखिए इनकी किस तरह से घूम रही है। और ऐसे कटर गेंदबाज मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे गेंदबाज को सीख जाऊँ। ओह फिर की का जादूगर, नाम है रमेश कालूड़ी, मैन फ्रॉम बाड़मेर। अब भाई सैंडी भाई किसकी नहीं करेंगे हम, खैर क्योंकि यहाँ से जीत कर ट्रॉफी जीत कर हमारे यहाँ भामाशाह लेकर जाएंगे सीधा जैसलमेर। ओहो क्या बात है, सबसे डेंजर गेंदबाज इस टूर्नामेंट का। देखिए 2 ओवर समाप्ति के बाद रमेश कालूड़ी ने यहाँ पर 3 रन खर्च किए और 2 विकेट। सबसे कंजूसा गेंदबाज, नाम है रमेश कालूड़ी। हाँ सॉरी 3 विकेट, आखिरी गेंद पर स्टंपिंग हुआ।